श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें तो आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो में जो बात किए थे कुछ अभ्यर्थी समझ नहीं सके थे, तो जी बिल्कुल आप लोग ये देख रहे होंगे पिछले वीडियो का जो कमेंट है वो अमाउंट डिग्री अभ्यर्थी का था और इस अनुसार से बात किए थे। आप लोग को समझनी चाहिए, अपनी ओर से नहीं बात किए थे और आप लोग को पहले से ही बताते आ रहे हैं कि उम्मीद कायम रखनी चाहिए, भरोसा रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें तो पहले से ही करते आ रहे हैं और उस वीडियो में भी बात किए थे कि आप लोग का जो जीत है उसका चांस बनता है। और बाकी जो बातें करें तो सरकार पर डिपेंड करती है और सरकार हो या फिर न्यायालय पर ही डिपेंड करेंगी। तो जो भी फैसला आए तब तक आप लोग उम्मीद कायम रखें और सरकार विभाग के आ जाने से आप लोग की जीत का चांस दिखाई देता है। वैसे बात करें तो वैसे सरकार द्वारा कोई भी बातें स्पष्ट रूप से पब्लिक तौर पर नहीं बताई गई है कि क्या बातें रखने वाली है सरकार। तो ये सभी बातें हैं। अभ्यर्थियों में फूट है, तो जी बिल्कुल अभ्यर्थियों में फूट है। जब से विज्ञापन रद्द हुआ है तब से अभ्यर्थियों में फूट है। जैसे कि बात करें जो भी अभ्यर्थी हमारे डिग्रीधारी हैं, परीक्षा नहीं दे सके हैं, तो वे चाहते हैं कि विज्ञापन नए सिरे से आए, जैसा कि बताया गया था विज्ञापन रद्द करते समय। तो वे चाहते हैं इस अनुसार से, जबकि जो बात करें कि जो परीक्षा दिए हैं जिनका रिजल्ट आया है, अमीन क्वालिफाइड हैं, तो वे चाहते हैं कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए, जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो इस बात को लेकर तो अभ्यर्थियों में फूट है ही। और सभी बातें बात करें तो सरकार पर डिपेंड करेंगी, न्यायालय पर डिपेंड करेंगी। तो वही बातें हैं। तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं, तब तक आप लोग आगे की तैयारी करें। तो यही है एक रास्ता। तो यही बात है। और जो भी फैसला हो, और ये भी बातें की हैं कि जो भी रीट याचिका की बात करें तो उसमें तो तारीख पर तारीख मिलता ही है, डेट पर डेट मिलते ही हैं। तो इसी अनुसार से बात करें तो और भी रीट याचिका हो या फिर कोई भी याचिका हो तो इसमें देखा जा सकता है। तब तक तो आप लोग आगे की तैयारी ही करेंगे। जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया तब होती जब सभी बातें, सभी महत्वपूर्ण बिंदु को सरकार मजबूती से उसी समय में रख देती। जो भी बातें हैं तो वही बात हैं, और जो भी बातें हैं उसी समय में सभी बातें फाइनल हो जाती। सरकार को रख देनी चाहिए, जो भी फैसला उसके बाद आता न्यायालय की ओर से। तो अब बातें रखने वाली है सरकार। तो जो भी हो तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। सरकार अपनी जगह पर सही है और हो सकता है कि सरकार उस समय में ध्यान, सरकार हो या फिर विभाग की ओर से बात करें तो मजबूती से उतना ध्यान नहीं गया हो। तो ये भी बातें हो सकती हैं। लगता हो कि जीत हो जाएगी, तो ये सभी बातें हैं। सरकार विभाग को भी लगता हो कि जीत हो जाएगी वैसे ही, तो ज़्यादा नहीं बात कर सकते हैं। अब जो भी बात हो सरकार और विभाग ही जान सकती है। लेकिन बहाली प्रक्रिया में कुछ देरी तो हो गई। जैसे कि पहले बात करते थे कि जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी होगी, जैसे कि मंत्री जी द्वारा भी अपडेट किया जाता था कि जल्द अमीन की बहाली होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अमीन की जल्द बहाली की तैयारी में है। तो इस तरह की बातें हमेशा सुनने को मिलती थी। लेकिन अब तो जल्द बहाली की तो कोई उम्मीद तो है नहीं, ज़्यादा बात करें तो। और देर तो वैसे भी हो चुकी है, 2 महीना या 3 महीना जैसे भी हो, देर तो होनी ही है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसीलिए आगे की तैयारी जारी रखें। अब आगे बात कर लेते हैं। तो आप लोग ये सभी रीट याचिका की बात करें या फिर एलपीए की बात करें तो इस पर बात कर चुके हैं। एलपीए में भी बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं समझ पाते हैं, तो 2 एलपीए हैं। तो आप लोग को समझनी चाहिए इन बातों को भी। 2 एलपीए हुए हैं, एक अभ्यर्थी की ओर से हुए हैं और एक है स्टेट ऑफ बिहार की ओर से। तो पेटिशनर की बात करें तो स्टेट ऑफ बिहार हो जाएगा, और जो बात करें कि विज्ञापन रद्द हुआ है तो वो पिटिशनर अब हो जाएंगे रिस्पोंडेंट में। तो यही बातें आप लोग को समझनी चाहिए। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाकर देखें, और कमेंट भी देख सकते हैं। उसमें भी बताए हैं कि जो कमेंट है वो अमान डिग्रीधारी का है कमेंट। तो ये बातें आप लोग को समझनी चाहिए थी। और जो भी फैसला आए इसमें न आप कुछ कर सकते हैं, अर्थात सभी बातें सरकार और न्यायालय पर ही डिपेंड करती हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।